सप्त दिवसीय ज्ञान सत्र में, ज्ञान यज्ञ में आज सप्तम दिवस की कथा। कल तक 6 दिनों में हमने भगवान के पावन चरित्रों का श्रवण किया और कल की कथा में हमने श्रवण किया था कि भगवान जी ने गिरिराज जी को अपनी कनिष्ठिका अंगुली पर, सप्तवर्षीय हैं परमात्मा, 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोस के गिरिराज को 7 दिवस पर्यंत अहोरात्र कनिष्ठिका अंगुली पर धारण किया। जितने भी सखा थे सब गिरिराज जी की शरण में आ जाते हैं। तो भगवान जी कनिष्ठिका अंगुली पर गिरिराज जी को धारण किए हुए थे, तो सब गोपालकों ने सोचा, सब सखाओं ने सोचा कन्हैया छोटे से हैं, 7 वर्ष के ही तो हैं, और ये जो गिरिवर धारण किया है ना, ये हमारे लिए ही तो किया है, हमारी रक्षा के लिए। तो सबने कहा कन्हैया तुम अकेले इतने दिन हो गए ना, तो तुम्हारी ये अंगुली है जो वो दर्द करने लगी हो, इसका भार तुम सहन नहीं कर पा रहे हो, तो चलो हम भी तुम्हारी सहायता करें। सबने अपनी अपनी लकुटी का सहारा। अब कहा कन्हैया एक काम करो, तुम अपनी अंगुली को हटा लो। हम सबने लकुटी का सहारा दिया है ना, तुम अपनी अंगुली को हटा दो। कन्हैया ने कहा नहीं भैया ठीक है, हम भी, आप भी सब अपनी लकुटी का सहारा दीजिए, हम अंगुली का सहारा दिए रहते हैं। बोले नहीं कन्हैया तुम थक गए हो, तुम थकित हो गए हो, हटा दो। तुम्हें थोड़ी माखन मिश्री खाया है, हमने भी तो माखन मिश्री खाया है। कन्हैया ने जरा सी अंगुली को सिर हिलाया ही था, वो पर्वत डगने लगा, और जो ग्वालों की लकड़ी थी ना, वो लकड़ी जिसका सहारा दिए थे, वो चट चट करके टूटने लगे। बोले कन्हैया कन्हैया बचाओ, हम तो सोचते थे कि यह जो पर्वत है हमारे द्वारा स्थिर है, पर कन्हैया इस पर्वत को, इस गिरिवर को तो तुम ही धारण कर सकते हो। एक ग्वाल ने कहा कन्हैया ये बताओ, सब कहते हैं कि तुम भगवान हो, भगवान ने कभी प्रकट नहीं होने दिया कि हम भगवान हैं। भगवान को डर लगता था यदि एक भी बार ये साबित हो गया कि हम भगवान हैं, अभी जो इतना प्रेम हमको दिखाते हैं सब, माखन मिश्री का भोग लगाते हैं, यदि एक बार भी यह साबित हो गया कि मैं भगवान हूं, तो भगवान का क्या करते हैं सब मालूम है आपको? क्या करते हैं? एक छोटा सा स्थान घर में बना होता है, वहां पर भगवान को पधरा देते हैं, और प्रातः और सायंकालीन बेला में चिरौंजी होती है, उसका भोग लगा देते हैं। घर में स्वयं 56 भोग बढ़िया बना करके प्रसाद पाते हैं, तो भगवान को चाहे चिरौंजी। तो भगवान कहते हैं यदि एक बार भी धोखे से इनको ये साबित हो गया कि हम भगवान हैं,
तो हमें एक स्थान दे देंगे और बस माखन मिश्री बंद, इतना प्रेम सब बंद। अभी जिसका जैसा मन होता है हमसे कहता है, परमात्मा नहीं सखा मानते हैं ना, अपना मानते हैं ना, इसलिए। और जैसे ही मालूम चलेगा कि परमात्मा है तो इतना प्रेम मिलना भी बंद हो जाएगा। तो एक गोप ने कहा, कन्हैया सब कहते हैं कि तुम भगवान हो और इतना बड़ा पर्वत तुम 7 दिन तक कैसे धारण किए रहे? इसलिए लगता है कि तुम भगवान हो, जो कहता है वो सच ही कहता है। भगवान ने सोचा साबित नहीं हो जाना चाहिए। तो परमात्मा ने कहा, सखा इसमें भी तुम लोगों का ही है बल, तुम्हारे बल से ही यह पर्वत शिखर हमने धारण किया। वो कैसे कन्हैया? बोले कछु माखन को बल बड़ो। हे सखाओ, हम ये जो माखन मिश्री खाते हैं ना, उससे हम बलिष्ठ हो गए। तो कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपन करी सहाय। हे सखाओ, हमने माखन खाया, मिश्री माखन का भोग लगाया, उससे हम बलिष्ठ हो गए। और बोले कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपन करी सहाय। और ये जो गोप हो, तुम सखा हो ना, तुमने अपने अपनी ये जो लकुटी लगाई, कुछ इसकी सहायता मिली। बोले और? बोले राधा जू की कृपा से गिरिवर लियो था। इसमें भी तुम्हारी ही है, हमारी कोई महानता नहीं है। ये जो माखन मिश्री खाते हैं ना, उसका बल, तुम्हारा सहयोग का बल मिला तो हमने गिरिराज उठा लिया। ये तुम लोग हमें कन्हैया एक बात बताओ, तुम कह रहे हो कि तुम्हारे बल से, हाँ एक बात बताओ कन्हैया, हमारा बल तुम में कैसे आ गया? तुम सबका बल हमें मिला, तुमने कहा। एक बात बताओ, हम सबका बल तुम में कैसे आ गया? आकर सुनेती सकृष्ण। बोले जो तुम 7 दिन से लगातार हमको चारों तरफ से घेर करके हमारे दर्शन कर रहे हो ना, हमको निहार रहे हो ना, तो तुम्हारा जो बल है ना, वो हमें प्रवेश कर गया। आकर सुनेती सकृष्ण। एक गोप बोला, कन्हैया वही तुम सोचे कि कुछ दिन से हम लोगों के शरीर का बल कम क्यों होता जा रहा है? अब मालूम चला कि हमारा बल तो तुमने आकर्षित कर लिया है। अब हमें मालूम चला। अब यहाँ इंद्र सभा में इंद्र ने कहा अपने सैनिकों से, जाओ जरा ब्रजमंडल में जाकर के देखो, यदि सारा ब्रजमंडल बह गया हो तो हम फिर जल वृष्टि बंद करें। सैनिक आए, देखा, और जिस गति से आए थे, दोगुनी गति से वापस हुए, दौड़ करके पहुंचे। महाराज, इंद्र ने कहा हो गया, बह गया सारा ब्रजमंडल, तो फिर आज्ञा दें इन संवर्तक मेघों को भी बंद हो जाना चाहिए, वृष्टि नहीं होना चाहिए। बोले महाराज, वहां तो धूल उड़ रही है, धूल उड़ रही है, 7 दिन लगातार होगा जल वृष्टि होते, धूल उड़ रही है, ये कैसे हो सकता है? जब इंद्र ने आज्ञा दी थी ना कि जल वृष्टि हो, तो जल वृष्टि तो हुई, लेकिन शेष नारायण जी को भगवान ने आज्ञा दी थी, तो ब्रजमंडल के चारों तरफ उन्होंने बांध के रखा था। तो जल वर्षा तो हो रही थी, पर जो बांध बंधा था ना शेष नारायण जी का, उसके कारण वो जो पानी था वह ब्रजमंडल में आ ही नहीं सका। और ऊपर सुदर्शन चक्र को भगवान ने आज्ञा देके रखी थी, पर्वत के ऊपर, गिरिवर के ऊपर, कि जितना भी जल बरस रहा है, सुदर्शन तुम सारे जल को सोखते जाना। तो एक और सुदर्शन चक्र जल को सोख रहे हैं,
और एक और क्या हो रहा है, एक और अगस्त ऋषि जी आकर के विराजमान हो गए पर्वत शिखर पर, और वो जलपान करते जा रहे, ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधव। बोले राजा परीक्षित ने कहा महाराज जी अगस्त ऋषि जी जल पीते जा रहे, क्यों? बोले क्या हुआ, त्रेता युग में जब भगवान राम ने अवतार धारण किया था ना, तो जब रावण इत्यादि राक्षसों का वध करके भगवान जी लौट करके आए अयोध्या में, उनका राज्य हो गया, तो सीता जी क्या करती थी, जानकी जी नित्य का उनका कार्य था ब्राह्मण सेवा, संत सेवा करना। हम भगवान को तो मानते हैं पर भगवान की नहीं मानते, हम राम को तो मानते हैं पर राम की नहीं मानते, हम वेद को तो मानते हैं पर वेद की नहीं मानते, हम पुराणों को तो मानते हैं पर पुराणों की नहीं मानते, हम रामचरितमानस को तो मानते हैं पर उनसे जो लिखा है हम वो नहीं मानते। और जब तक जिनको मानते हो उनकी नहीं मानोगे, कृपा नहीं करेगा। हमारे धर्मों, वेद पुराण शास्त्रों में जो लिखा है वह केवल पढ़ने के लिए नहीं, पढ़ के ज्ञान अर्जित करने के लिए मात्र नहीं है ये सब। हमारे दादाजी कल बैठे थे हमारे पास, दुबे जी, उन्होंने हमसे कहा था महाराज जी ये जो सब है ना, एक केवल कहने को नहीं है, ये सब सुनने के लिए नहीं होता, ये मनन करने के लिए है। हमारे पास में हमें आशीर्वाद देने के लिए बैठते हैं, वो हमसे अच्छी चर्चा करते हैं, हमें बड़ा ज्ञान मिलता है उनसे। उन्होंने कहा ये सब केवल कहने तक नहीं होता, इसको आत्मरंजन करने की आवश्यकता है। हमसे एक सदस्य ने और कहा था महाराज जी ये जो आप कथाएं कहते हो, ये जो सबको वाचन करते हो, उसको आत्मरंजन कहां तक किया? बात भी सही है, बात सही है, गंभीरता से सोचने की है। हमने जो कहा, हम जो सुन रहे, हम जो पढ़ रहे, उसको हमने अभ्यंतर में कहां स्थान दिया है? परम आवश्यक है। जीवन सुधारने के लिए केवल सुनना ही पर्याप्त नहीं होता, केवल कहना ही पर्याप्त नहीं होता। भाई हमारे यहाँ पर ऐसा थोड़ी है कि हम कह रहे हैं तो हमें उसका पालन नहीं करना चाहिए, हमें तो पहले ही करना चाहिए। वो गांधी जी की बात आती है ना, आपने सुना होगा, एक महिला थी, गांधी जी उसके गांव में आए थे, आपने सुना होगा। तो गांधी जी जब आए तो वह महिला जो थी कुछ दूरी पर रहे थे, जो जहां पर वो ठहरे थे कुछ दूरी पर एक आध दिन लगता था उनके यहाँ पर पहुंचते पहुंचते, जहां पर वो ठहरे थे, जिस आश्रम में वो थे। तो वह महिला अपने पुत्र को लेकर के गई उनके पास, बोली महात्मा जी, बोले हाँ, ये जो हमारा पुत्र है ना, इसको एक बहुत बुरी आदत लगी। क्या? गुड़ खाता है, गुड़ खाता है, बहुत गुड़ खाता है। हमने इससे बहुत कहा बेटा गुड़ ये छोड़ दो, तो वह बोलता है यदि गांधी जी कहेंगे तो छोड़ देंगे। तो क्या चाहते हो? बोले आप इससे एक बार कह दीजिए ना कि गुड़ खाना छोड़ दे, तो ये छोड़ देगा। इसने प्रण करके रखा है गांधी जी कहेंगे तो छोड़ेगा। तो गांधी जी ने कहा माता जी हम कह तो देंगे पर आप 7 दिन बाद आना, हम अभी नहीं कह सकते। उसने कहा हम बहुत दूर जाना पड़ता है, बहुत लंबी यात्रा होती है, मुश्किल से आ पाए हैं गांधी जी आपके पास तक, अब 7 दिन बाद फिर आएंगे तो इतना ही कष्ट फिर उठाना पड़ेगा, आप अभी कह दीजिए ना। बोले नहीं नहीं,
हम कह तो देंगे पर 7 दिन के बाद कहेंगे, अभी बिल्कुल नहीं कहेंगे हम। बेचारी हताश होकर के लौट आई अपने पुत्र को लेकर के। अब 7 दिन हुए तो पुनः लेकर के पहुंची। बोले आ गई माता जी, बैठिए बैठिए। गांधी जी आए और उस बालक से कहा, बेटा तुम गुड़ खाना छोड़ दो। उसने स्वीकार कर लिया। उसी क्षण उसने गुड़ खाना छोड़ दिया। अब वो जो महिला थी वो गांधी जी का मुंह देख रही थी, जैसे कुछ कहना चाहती हो। ये आईना है ना, सब दिख जाता है। गांधी जी समझ गए ये माता जी हमसे कुछ कहना चाहती हैं। बोले माता जी कुछ कहना चाहती हैं आप हमसे? बोले हाँ, हम कहना चाहते हैं। इतनी सी बात कहनी थी। जिस दिन हम आए थे 7 दिन पहले, तभी कह देते आप। आपने 7 दिन का समय क्यों लिया? तभी क्यों नहीं कह दिया? जानते हैं गांधी जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा माता जी हम 7 दिन पहले कह सकते थे, पर इसलिए नहीं कहा क्योंकि 7 दिन पहले हम खुद गुड़ खाते थे। जब हम खुद उसको खाते थे तो हम कैसे आपके पुत्र से कह सकते थे कि तुम ये मत करो? भाई हम वही तो कहेंगे जो हम कर सकते हैं। जो हम नहीं कर सकते वो हम कहने के अधिकारी भी नहीं है। पहले हमें वो करना पड़ता है, बाद में हम कह पाएंगे। इसलिए असर नहीं होता है। हम सिर्फ कहते कहते रहते हैं ना, इसलिए असर भी नहीं होता। नहीं तो संसर्गजा दोष गुणानुवर्तन्ते, ये सूत्र है। कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। संसर्ग में आने से ही पता नहीं कितनी विकृतियां अपने आप नष्ट हो जाएंगी। संसर्ग में आने से ही कहीं अग्नि प्रज्वलित रहे और आप उसके संसर्ग में आओगे तो ताप उसका लगेगा ही। संसर्ग जा दोष गुणानुवर्तन्ते। तो गांधी जी ने कहा हम कह सकते थे 7 दिन पहले, लेकिन तब हम स्वयं यह करते थे, हम खाते थे, इसलिए नहीं। अब 7 दिनों का हमने इसलिए समय लिया माता कि हम आज 7 दिन हो गए हमने गुड़ छोड़ दिया है। इसलिए आज आपके बालक से कहा अब तुम मत खाओ। तो हम जो सुने जो समझें वह करें भी। तो सीता जी नित्य ब्राह्मणों को भोजन कराती थी। कथा यहां थी, ब्राह्मणों का पूजन करना, संतों का पूजन करना और उनको प्रेम से भोजन कराना, अपने हाथ से बनाकर। एक दिन जानकी जी ने भगवान से कहा, प्रभु स्वामी जी, जितने भी ब्राह्मण देवता आते हैं भोजन करने, हम इतने प्रेम से भोजन बनाते हैं, कुछ थोड़ा ही स्वल्पाहार करते हैं, ज्यादा भोजन करते नहीं हैं, सब बचा रहता है, वापस लेके जाना पड़ता है। और थोड़ा सा भोजन करते हैं। कोई ऐसे ब्राह्मण देवता को बुलाओ जो अच्छा भोजन करे, जिनकी खुराक थोड़ी अच्छी हो। भगवान ने कहा सीता जी अभी तुम ब्राह्मणों में फंसी नहीं हो, तुम फंसी नहीं हो। नहीं, हमें तो कोई ऐसे ब्राह्मण देवता आप भोजन के लिए बुलाइए यहाँ पर जो अच्छा भोजन करे, हमें भोजन कराने में आनंद प्राप्त हो। हम भोजन बनाते हैं, कुछ थोड़ा स्वल्पाहार सा कर लेते हैं बस। तो भगवान ने कहा ठीक है जानकी जी। और भगवान जी ने नेत्र बंद करके अगस्त्य मुनि का ध्यान किया, अगस्त्य जी का ध्यान किया। तो बस जैसे ही मन में प्रेरणा हुई, आश्रम से चल पड़े अयोध्या की ओर। भगवान जी के पास पहुंचे, प्रणाम किया। भगवान ने कहा महाराज जी अब आप पधार ही गए हैं तो आज आपका भोजन यही है, आप भोजन स्वीकार करके ही जाना। बोले ठीक है। सीता जी से कहा जानकी जी महाराज आए हैं, भोजन कराइए। तो अगस्त्य मुनि
देखा तो पहले तो थोड़े, पर अब बिल्कुल उन्होंने कहा महाराज जी हमने ऐसे ब्राह्मण देवता को कहा था जो थोड़ा अच्छा भोजन कर सके, ये तो बिल्कुल देखने में दुबले पतले, ये क्या भोजन करे। हमारे मन में कहा अभी प्रारंभ तो कराओ, तब पता चलेगा ये भोजन क्या करेगा। अब रसोई के सामने ही दरवाजे के पास सुंदर आसन बिछाई गई, थाली का रखी गई, भोजन का पात्र रखा गया, जलपात्र इत्यादि सब रखे, और माता जानकी जी स्वतः रसोई घर में जाकर के भोजन तैयार करती हैं, पाक तैयार करती हैं। आई और इस भोजन को थाली में परोसा और कहा महाराज जी भोजन, और कहा महाराज जी भोजन प्रारंभ करिए। तो अगस्त्य जी ने कहा हम भोजन तो प्रारंभ करेंगे, पर एक बात है। क्या? जब तक हम भोजन करें तब तक भोजन परोसना बंद नहीं होना चाहिए। जानकी जी ने सोचा दुबले पतले देवता है और बात बड़ी कर रहे हैं। हाँ महाराज जी आप चिंता मत करो, आप तो प्रेम से भोजन करो। वो बोले जब तक हमारी क्षुधा तृप्ति नहीं होगी हम भोजन बंद नहीं करेंगे। बोले हाँ महाराज जी यही तो हम चाहते हैं कि जब तक आपकी क्षुधा तृप्ति ना हो, आपकी भूख मिटे ना, तब तक आप भोजन करते रहिए, ये तो हम चाहते हैं। उन्होंने भगवान को भोजन नैवेद्य समर्पित किया और भोजन करना प्रारंभ किया। भगवान राम जी को तिरछी निगाह से देखे, बोले प्रभु आज्ञा है। भगवान ने कहा महाराज जी ऐसे भोजन करना कि जानकी जी को जो अभी तक ऐसा लगता है ना कि अच्छे से भोजन नहीं करा पाए, तो अच्छे से ही भोजन करना। बोले जो आज्ञा महाराज। अब महाराज जब तक आप स्वयं नहीं कहोगे तब तक हम भोजन बंद करने वाले भी नहीं हैं। और भोजन प्रारंभ हुआ, और भोजन प्रारंभ हुआ। प्रातः काल से दोपहर होने को आई, अगस्त मुनि जी भोजन करते ही जा रहे हैं। अब जानकी जी ने सोचा देखने में तो बड़ा दुबला पतला बाबा है, इतना भोजन कैसे कर रहा है। सायंकाल हुई, भोजन बंद नहीं हुए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 1 सप्ताह 18 दिन तक लगातार रात दिन भोजन करते रहे। जानकी जी बनाती जाएं, परोसती जाएं, फिर बनाती जाएं। तो पहले बड़ी छोटी छोटी पूरियां बनाई उन्होंने, पहले बड़े सम्मान से। कोई आता है ना अतिथि तो उसको बड़े प्रेम से भोजन कराते हैं सब। और फिर जब वो करते गए तो थोड़ी आकृति बढ़ गई। अब वो भोजन करते ही जाएं। जानकी जी बड़ी परेशान हो गई। भगवान ने कहा रहने दो जानकी जी अब। बोले नहीं, जब तक बाबा जी ये नहीं कह देंगे कि हम अब क्षुधा तृप्ति हुई तब तक भोजन कराते ही रहेंगे हम भी। तो यहाँ पर होड़ लग गई इनके भोजन कराने की और उनके भोजन करने की। अब ना ये सोच रहे हैं कि जब तक बाबा जी स्वयं नहीं कह देंगे कि हाँ बस, और बाबा जी ने भी सोच के रखा जब तक जानकी जी हार नहीं मान जाएंगे हम भी रुकने वाले नहीं हैं। 17 दिन तक भोजन चलते रहे। तो जानकी जी ने रिद्धि सिद्धि को बुला लिया। अब अकेली परेशान होने लगी। अच्छा उनको डर भी लग रहा था कहीं ऐसा ना हो यदि हम बीच में रुक गए तो बाबा बड़ा क्रोधी है, श्राप ना दे दे। इस डर के मारे रिद्धि सिद्धि को बुला लिया। आप तो वो दोनों पूरियां बेलती जा रही हैं, माता जी निकालती जा रही हैं, दौड़ दौड़ बड़ी परिश्रम करते करते भोजन करा रही हैं। तो क्या हुआ, हमारे सिद्धि विनायक जी आ गए और वो पूरियां निकालने लगे। सब श्रम कर रहे हैं। जानकी जी, रिद्धि सिद्धि, गणेश जी सब भोजन कराने में लग गए, लेकिन अगस्त ऋषि जो हैं तो भोजन पाते ही जा रहे हैं। अब भगवान राम जी आए तो सीता जी जल्दी पहुंचे उनके पास। कुछ करो प्रभु, ये बाबा जी तो अभी तक तृप्त ही नहीं हुए। हमने अभी बीच में एक दिन इनसे कहा महाराज जी एक नियम है, जब कोई भोजन आधा कर लेता है तो कुछ आचमन करता है।
तो जब आपको आचमन करना हो तो आप कह देना, हम आपको जल देंगे। तो बाबा जी ने हमसे कहा, हाँ हाँ वो तो हमें भी मालूम है, लेकिन जब आधे हो जाएंगे भोजन तो हम आचमन के लिए जल भी मंगा लेंगे आपसे। तो अभी तक इनके आधे भी नहीं हुए, पता नहीं इनके आधे भोजन कब होंगे और इनके ये तृप्ति कब होगी। हम तो बड़े परेशान हैं, ऐसा ना हो कि बाबा भूखे रह जाए और हमें श्रापित कर दे। प्रभु कुछ करिए। तो अगस्त मुनि ने जैसे ही भगवान रामभद्र सरकार की ओर देखा तो उन्होंने इशारा कर दिया। बस वो तो परमात्मा की आज्ञा से भोजन कर रहे थे। जैसे ही भगवान ने इशारा किया कि उनकी भूख मिट गई। बोले बस अब हमें भोजन नहीं करना। जानकी जी की जान में जान आई। अच्छा हुआ बाबा तृप्त हो गया। ये बाबा नहीं है तो बड़ी बलाए है। अब बोले ठीक है, अब जल लाओ, अब हम पानी पिएंगे। तो जानकी जी डर गई, बोली महाराज हम इनको पानी नहीं पिला सकते। इतने दिनों से लगातार भोजन कर रहे हैं, पता नहीं पानी पीना प्रारंभ किया तो कब तक पिएंगे, कितने युगों तक पानी पिएंगे, हम इनको पानी नहीं पिला सकते। एक तो घड़े में तो पड़ने वाले, इनकी पिपासा मिटेगी ही नहीं, पता नहीं कितना जल ग्रहण करेंगे। तो भगवान राम ने कहा, अगस्त जी आपने त्रेता युग में भोजन किया है, हम द्वापर युग में कृष्ण जन्म लेंगे, कृष्ण अवतार लेंगे और इंद्र का मोह भंग करने के लिए हम गिरिवर को धारण करेंगे, इंद्र जल वृष्टि कराएंगे। उस युग में आप जल पीना। तो आज अगस्त मुनि भगवान की आज्ञा से जलपान करते जा रहे हैं। एक बूंद पानी भी ब्रजमंडल में नहीं गिरा। इंद्र ने जब पूछा सैनिकों से क्या हुआ, बह गया सारा ब्रजमंडल। बोले महाराज वहां तो धूल उड़ रही है। स्वर्गलोक से इंद्र आए, देखा कि सारे ब्रजमंडल में धूल उड़ रही है। नेत्र बंद किए और देखा ये तो साक्षात ब्रह्म है, ये तो मेरे प्रभु हैं। अब इंद्र ने भगवान से प्रार्थना की, क्षमा याचना की, प्रभु हमने बड़ा अपराध किया। एक शिष्य गुरु की परीक्षा ले सकता है क्या? लेकिन हमने अपराध किया, हमने आपकी परीक्षा ली, आप हमें क्षमा करें। भगवान ने कहा इंद्र तुमने अपराध नहीं, तुमने तो बहुत अच्छा कार्य किया है। क्या? बोले जो हमारे भक्त हमसे दूर दूर थे, हमारे भक्त जो हमसे दूर थे, आज तुमने ऐसा किया कि वो सारे भक्त हमारे समीप आ गए। भाई वो सब दूर थे, लेकिन भगवान जी ने जब पर्वत को उठाया तो क्या हुआ था? सारे भक्त कहां गए? गिरिराज की शरण में आए कि नहीं आए? तुमने तो हमारे भक्तों को हमारे समीप कर दिया, तुम्हारा अपराध नहीं है। और इंद्रराज ने क्षमा मांगी, अपने लोग को गए। भगवान सब ब्रज के वासी सखा सब परमात्मा श्री बाल कृष्ण की जय जयकार करते हैं। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। सभी बड़े प्रेम से कहते हैं, गिरिराज धारण प्रभु तेरी शरण, 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 प्रभु तेरी शरण, श्री तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, निज तेरी शरण, प्रभु तेरी
गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण गिरिराज धारण प्रभु तेरी शरण गिरिराज धरण प्रभु मैं तेरी शरण प्रभु तेरी शरण तेरी शरण प्रभु जी तेरी शरण श्री जी तेरी शरण प्रभु तेरी शरण श्री तेरी शरण प्रभु तेरी शरण श्री जी तेरी शरण गिरिराज धारण प्रभु तेरी शरण गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण गिरिराज धारण प्रभु तेरी शरण ओ गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण ओ गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण ओ गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण मैं हूँ तेरी शरण गिरिधर तेरी शरण मैं हूँ तेरी शरण ओ गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण ओ प्रभु तेरी शरण ओ प्रभु तेरी शरण बोलिए श्री वृंदावन बिहारी की जय। 7 दिन बाद भगवान जी ने गिरिवर को अपने स्थान पर स्थापित किया। जो 56 भोग प्रसाद था वह सबको वितरित किया गया और भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज जी की स्थापना की और तभी से गिरिराज स्वामी जी का पूजन अर्चन होने लगा। इस प्रकार से भगवान की यह गोवर्धन लीला है। बोलिए श्री गिरिवरधारी कन्हैया लाल की जय हो। अब भगवान जी की महाराज की लीला आप लोग श्रवण करें। क्या मानो क्या नहीं बोला तुम। ये महाराज क्या है? भगवान जी ने महाराज की लीला क्यों की? संक्षिप्त से कहते जा रहे हैं। सबने कथाओं को श्रवण किया है। कई कथाओं को आपने श्रवण किया है और कई कथाओं में लगातार आपने जो कथाएं हैं वो तो सब श्रवण की, पर कथाओं में क्या रहस्य है, कथा है क्यों, यह जानने की कोशिश करें। जीव और ब्रह्म का मिलना ही महारास है। भगवान श्री कृष्ण ने आश्विन शुक्ल पूर्णिमा, यही है ना, आश्विन शुक्ल पूर्णिमा
जिसे हम कहते हैं शरद पूर्णिमा। यमुना के पावन तट पर मधुवन में बांसुरी की तान को छेड़ा है मध्यरात्रि। भगवान जी ने बांसुरी की बड़ी मधुर तान को छेड़ा है। सबके मन मन सिज हरे, और जिन जिन गोपिकाओं ने वह भगवान जी की बांसुरी की धुनी को सुना है वो तो पागल हो गई। वो पागल हो जाता है। जो जिस कार्य को कर रही थी वह कार्य बिसर जाते हैं, भूल जाते हैं। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी। एक गोपी गृह कार्य कर रही थी। जैसे ही कन्हैया की बांसुरी को सुना तो जो काम कर रही थी वह काम बिसर गई और दौड़ करके वहां जहां पर वह निनाद हो रहा था उस स्थान को दौड़ पड़ी। एक गोपी भोजन बना रही थी तो एक रोटी बेल रही थी, एक तवे पर थी और एक सेंक रही थी। और जैसे ही बांसुरी के निनाद को सुना, वह धुनी जैसे ही कानों में पहुंची, जैसा भोजन जहां था वही छोड़ करके दौड़ी उस ओर जहां पर बांसुरी बज रही थी। एक पति ने अपनी पत्नी को कमरे में बंद कर दिया। नहीं जाने दूंगा, तुम नहीं जा सकते। तो बोली यह नश्वर शरीर जो है ना, इस पर तुम्हारा अधिकार है। उसने अपने प्राणों को वही त्याग दिया और सूक्ष्म शरीर से वह परमात्मा की ओर दौड़ती है। स्थूल शरीर पर तुम्हारा अधिकार है, स्थूल शरीर पर तुम्हारा अधिकार है। भैया हमें बहुत डर लगता है आपकी खटर पटर का। नहीं नहीं, क्या है ना, वो जब वो यहाँ आते हैं तो यहाँ कुछ श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। निशम्य गीतम नंदन गौरवर्धनम ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसाः आजग्मुरन्योन्यं मलक्षितोद्यमाः सयत्र कान्तो जवलोल कुंडला। परमात्मा की वह बांसुरी जिस गोपी ने जिस अवस्था में सुनी है उसी अवस्था में वह परमात्मा की ओर दौड़ लगाती है। और अर्धरात्रि में सारे ब्रज की गोपियां एकत्रित हो जाती हैं मधुवन में। परमात्मा श्री कृष्ण नेत्र बंद करके बांसुरी को बजाते जा रहे हैं। तो सारी गोपिकाएं परमात्मा को चारों ओर से घेर करके खड़ी हो गई और स्तब्ध एकटक भगवान के दर्शन कर रही है। देह गेह को भूल गई, जो जहां जैसी खड़ी है वह वहां परमात्मा के दर्शन कर रही है।
तो परमात्मा प्रेम से वेणु निदान कर रहे हैं। भगवान ने नेत्र खोले तो क्या देखा, चारों ओर हजारों सखियां खड़ी हैं, गोपिकाएं खड़ी हैं। बोली गोपिका हो तुम यहां कैसे, अर्धरात्रि में कैसे आई? वो बिल्कुल शांत खड़ी हैं, कुछ नहीं बोल रही। जिसके सामने जगदीश्वर खड़े हैं, दर्शन कर रही हैं, शुद्ध बुद्ध भूल गई। भगवान बार बार पूछ रहे हैं, केवल निहार रहे, कुछ नहीं बोलती। अच्छा तो परमात्मा ही कहते हैं। अच्छा, इस शरद काल पूर्णिमा का चंद्रमा है ना, तो तुम दर्शन करने आई होंगी मधुबन में, यमुना जी के दर्शन करने आई होंगी मधुबन में। स्तब्ध, कुछ नहीं बोलती, केवल दर्शन। अब दर्शन कर लिए, चंद्रमा के दर्शन कर लिए, यमुना के दर्शन हो गए, अब घर जाओ। कुछ नहीं बोलती। परमात्मा ने कहा देखो ये ठीक बात नहीं है, ये ठीक बात नहीं है। इस तरह अर्धरात्रि में तुम्हें घर से बाहर निकलना शोभा नहीं देता। तुम्हारी घर गृहस्थी है, संतान है, पति है, इस प्रकार से आना शोभा नहीं देता। नारी का धर्म है पतिव्रत धर्म का पालन करना। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, और काय वचन मन पति पद। ये भगवान कृष्ण उनको शिक्षा दे रहे हैं। तुम घर लौट के जाओ, तुम्हारे स्वामी क्या कहेंगे, तुम्हारे घर वाले क्या कहेंगे। पतिव्रत धर्म का पालन करना ही नारी का सबसे बड़ा धर्म है। परीक्षित जी ने कहा भगवान से, शुकाचार्य जी से, कृष्णं विदुः परम कांतम न तु ब्रह्मतया मुने, गुण प्रवाहोप मस्तासाम गुणधियाम कथम। यह लीला भगवान ने क्यों की? यह लीला भगवान ने क्यों की? बोले ये काम को थोड़ा उनसे युद्ध, कामदेव आते हैं, त्रेता में भी आए थे, कामदेव आए थे त्रेता में। बोले परमात्मा द्वापर में आकर कहते मैं आपसे युद्ध करना, आप हम पर विजय नहीं प्राप्त कर पाओगे। इस युग में ये जो आप लीला कर रहे हो ना, अब हमारी विजय आप पर होगी। ये परमात्मा की काम पर विजय है। तो शिव स्वरूप में परमात्मा ने काम को जला करके राख किया था। भगवान ने कहा कामदेव तुम बार बार आते हो, देखो तुम तब आए थे, भगवान शिव ने तुम्हारे लिए जला करके राख कर दिया था। तो कामदेव ने कहा महाराज जी वो तो इसलिए हो गया था, तब वो तपस्वी हैं, वो तपस्वी है इसलिए हो गया था। बोले तुम त्रेता में भी तो आए थे, तब भी तुम्हारी पराजय ही हुई थी। बोले महाराज वो इसलिए हो गया था कि आपने एक स्त्री व्रत का धर्म का पालन किया था। तो जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह भी काम पर विजय प्राप्ति ही तो करता है। तो ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं होता है कि जिस केवल एक ही स्त्री जो अपनी पत्नी के साथ ही रहता है वह भी ब्रह्मचारी ही कहलाता है। हमारे शास्त्रों ने उसको भी ब्रह्मचारी ही कहा है। बोले इसलिए हम परास्त हो गए थे। लेकिन आज परमात्मा बात दूसरी है।
तो ठीक है भैया, कर लो युद्ध। अब यहां भगवान गोपियों को समझा रहे हैं कि तुम घर लौट जाओ, पतिव्रत धर्म का पालन करो। और भगवान जी ने, कृष्ण जी ने उन गोपिकाओं के लिए एक कथा श्रवण कराई। पहले स्वागत किया, फिर कथा श्रवण कराई। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण सुना रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, एक पतिव्रता स्त्री थी, पतिव्रत धर्म का पालन करती थी। ये केवल हमारे भारत में ही होता है, ये केवल हमारे भारत में ही संभव है, ये हर जगह संभव नहीं है। हमारे भारत में ही पतिव्रता स्त्रियां मिलती हैं बस। हम इसमें ज्यादा गहराई में जाकर के कुछ नहीं कहेंगे। तो भगवान ने कहा, एक पतिव्रता स्त्री थी, घर के आंगन में चावल साफ कर रही थी। एक पतिव्रता स्त्री थी, घर के आंगन में चावल साफ कर रही थी। उसका नियम था अपने पति की सेवा करना, पति को ही भगवान मान करके पूजन करना। ये पतिव्रता स्त्री का नियम होता है, उसका ये धर्म है। तभी क्या हुआ, उसके पति देवता, दोपहर का समय था, लौट करके घर आ गए। तो उसने पानी जलपान कराया, वह वहां पर बैठ गई और वहीं पर उसके पति देवता भी उसके पास थके थे तो लेट गए और उनकी नींद लग गई। भगवान कृष्ण सुना रहे, उनकी नींद लग गई तो वह उनको हवा करने लगे और वो गहरी नींद में सो गए। उनके एक छोटा सा बालक भी था जो अभी चल नहीं सकता था, केवल घुटवन घुटवन चल पाता था। तो तभी क्या हुआ, जब वह उनको हवा कर रही थी, उनकी निद्रा लगी हुई थी, वो जो बालक है वह चल करके वहां पे ऐसे घुटवन घुटवन वहां से चला और कुछ ही दूरी पर एक अग्नि का एक अग्नि कुंड रखा हुआ था, उसमें अग्नि भी थी। तो वह बालक चलते 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 धीरे धीरे उसी ओर बढ़ने लगा। अब वह जो स्त्री थी वह धर्म संकट में फंस गई। यदि हम यहां से उठते हैं तो देवता की निद्रा टूट जाएगी, और यदि नहीं उठते हैं तो बालक अग्निकुंड में गिर जाएगा। तो उसने नेत्र बंद कर लिए, हम उस तरफ देखेंगे नहीं, हम देखेंगे नहीं। अब सेवा कर रहे हैं, जैसा होगा सो देखा जाएगा। पतिव्रता स्त्री, पतिव्रता स्त्री की कथा है। उसने नेत्र बंद कर लिए, बालक चलते 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 उस अग्निकुंड के पास पहुंचा, उस अग्निकुंड में गिर गया। उसने नेत्र बंद कर लिए, उसको आवाज आ गई कि हमारा बालक अग्निकुंड में गिर गया है। अब मां तो मां होती है, तो नेत्रों से अश्रुपात होने लगा, रोने लगी। अब जोर से भी नहीं रो रही है, कहीं देवता की निद्रा न टूट जाए, पर आंसुओं को कैसे रोक सकती थी, मां थी ना, आंसुओं को नहीं रोक पाई। और वो जो आंसू बहे तो पति देवता के सिर पर पड़े तो उनकी निद्रा टूट गई। और जैसे उनकी निद्रा टूटी तो वह तोड़ करके उस अग्निकुंड के पास पहुंची। जोर से अग्नि जल रही थी। क्या हुआ होगा? बालक अग्निकुंड में जैसा आप सोच रहे वैसा नहीं हुआ। अग्निकुंड में तो गिर गया, अग्नि भी जल रही है, और जैसे चंदन शीतल होता है ना, तो वो अग्नि की ज्वाला चंदन की तरह शीतल हो गई। और जाकर के देखा कि वह बालक उस अग्निकुंड में खेल रहा है।
उस अग्नि में वह बालक खेल रहा है। यह पतिव्रत धर्म के प्रभाव के कारण हो पाया। इतनी शक्ति है पतिव्रता धर्म में। भगवान मांगती है ना, तो भगवान ने आकर के अग्नि को शीतल कर दिया। अग्नि का दाहकत्व समाप्त हो गया। अग्नि का दाहकत्व समाप्त हो गया। यह पातिव्रत धर्म के कारण हुआ। आज घर में दोनों लड़ाई लड़ते हैं, दोनों हम किसी से कम नहीं। बोले हम में दम नहीं हो तो तुम में भी दम नहीं, और हम किसी से कम नहीं। तुम्हें कमा के जाना था का? इतनी पढ़ाई लिखाई हमने ऐसा ही नहीं कर ली, हम सही कराता है। पातिव्रत। अच्छा आप करते हो तो क्या वो पति देवता नहीं बचे? भाई आप जैसे करने भी लगे अच्छी बात है, दोनों गाड़ी के चाक हैं, बढ़िया रहना चाहिए। लेकिन जिसका जो स्थान है, जिसका जो स्थान है वह रहना चाहिए, वह होना चाहिए। आपका जो कर्तव्य है वह आप निभाइए। सबके अपने अपने कर्तव्य हैं, सब अपने कर्तव्यों से बंधे हैं, तभी यह सृष्टि का क्रम चल रहा है। तो पातिव्रत धर्म में बड़ी ताकत होती है। हमारे सनातन धर्म में तो एक से एक पतिव्रता नारियों ने जन्म लिया है। उन देवियों ने, हम सब उनका पूजन करते हैं। काल के गाल से पति को वापस लेकर आने की ताकत किसमें है? पतिव्रता नारी नहीं है, हुआ नहीं है। कहां हुआ है? हमारे इसी भारत देश में, विदेशों में नहीं हुआ। इसे हमारे भारत देश में ही यह संभव हुआ। विदेश में हमारे भारत के संत गए तो वहां पर जाकर के एक स्थान में उन्होंने क्या देखा कि एक पति की कब्र पर एक पत्नी बैठी है और हवा कर रही है, व्यजन से हवा कर रही है। तो उन्होंने प्रणाम किया, धन्य है, धन्य है ऐसी नारी। जीते जी सेवा तो सब करती हैं, पर श्मशान में हवा करने कोई नहीं जाती। तुम कितनी महान हो, तुम श्मशान में हवा कर रही हो। बोले स्वामी जी आपको कोई गलत फहमी हो गई है क्या? क्यों? अरे मेरे पति देवता जब समाप्त होने लगे तो हमसे कह के गए हैं क्या? देखो हम जानते हैं, हम अपने प्राणांत हमारे प्राणांत होने वाले हैं, और हम जानते हैं कि जैसे ही हम गए और तुम दूसरा विवाह जरूर करोगे, ये हम जानते हैं। तो फिर तुम हवा क्यों डुला रही हो, ये भजन क्यों कर रही हो? तो उसने कहा हमसे वो कह गए थे, हम कम से कम हमारी एक बात मान लेना। क्या? जब तक हमारी कब्र की मिट्टी ना सूख जाए तब तक दूसरा विवाह नहीं करना। तो बोले हम सुखा रहे हैं। ये विदेश की नारी लग रहा था बड़ी पतिव्रता, कितनी पूजन, देखो हवा डुलाने आई है। बाद में मालूम चला कि वो हवा इसलिए करी कि जल्दी सूख जाए। शूर्पणखा, चलिए ज्यादा नहीं, यही है सब। पातिव्रत में बड़ी शक्ति है, बड़ी ताकत है। वो जो अग्नि का दाहकत्व था वह समाप्त हो गया। वह अग्नि की जो ज्वालाएं हैं, जो तपती हुई ज्वालाएं हैं, वह चंदन की जैसी शीतल हो गई। अग्नि तो जल रही है और उस बालक का कुछ नहीं बिगाड़ पाई।
बालक उस अग्नि में खेल रहा है, जैसे कोई छोटा सा नन्हा सा बालक होता है ना, और तसले में पानी भर के रख दिया जाए तो छप 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 करके खेलता है, ऐसे वह बालक खेल रहा है। भगवान ने कहा यह है पतिव्रत धर्म, जाओ घर लौट करके जाओ। अब उनमें से एक गोपी बोली, भगवान कन्हैया, ये नहीं समझना कि तुम ही कथाएं सुना के जानते हो। इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहना कि सिर्फ तुम ही कथाएं सुना के जानते हो। एक दो कथाएं हम भी जानते हैं। अच्छा, तुम भी जानती हो? बोले हाँ। बोले तो सुना, तुम भी कोई कथा जानते हो तो तुम भी सुनो। अच्छा, गोपियों ने एक बात और कही, परमात्मा तुम जो कह रहे हो ना, घर जाओ, पति देवता, संबंध, रिश्ते, ये हम सब जानते हैं, लेकिन परमात्मा एक बात तो बताओ, इन सब को हमने त्याग पाया तभी तो तुम तक आ पाए, और तुम पुनः संसार में भेज रहे हो। ये शरीर के संबंध हैं, जितने संबंध हैं वह कहां, ये शरीर के ही तो हैं, पर आत्मा का संबंध तो परमात्मा से होता है। आत्मा का संबंध परमात्मा से होता है। तो सच्चे पति तो हमारे आप ही हो। शरीर के जो पति हैं वह तो शरीर तक ही सीमित रहते हैं। हमने तो आत्मा से आपको अपना सर्वेश्वर, प्राणेश्वर, पति माना है, स्वामी माना है। और कहा कि अच्छा, तो परमात्मा ने कहा सुनाओ तो फिर भैया तुम्हारी क्या कथा है। तो उन्होंने भी पतिव्रता नारी की ही सुनाना प्रारंभ किया। श्री कृष्ण ने कहा था ना, एक पतिव्रता स्त्री थी, एक कथा सुनाई थी ना, तो अब गोपी कन्हैया को कथा सुना रही है कि कन्हैया, एक पतिव्रता नारी थी। कन्हैया ने सोचा ऐसा तो नहीं हमने जो सुनाया हम कोई सुनाने लग जाए। बोले ध्यान से सुनना कन्हैया, और फिर निर्णय करके बताना। पति की बड़ी सेवा करती, पति को भोजन करती, पहले पति को भोजन कराती थी, जलपान भी तभी करती थी जब अपने पति देवता को जलपान करा देती। उसका नित्य का यह नियम था, बिना पति सेवा किए अन्न जल ग्रहण नहीं करती थी। अब तो स्वामी जब बिस्तर से उठते हैं उसके पहले चाय पान सब हो जाता है। ये तब की बात थी, अब तो खैर ठीक है, अच्छा है। अब वो भी तो बेचारे बिस्तर में कहते बेड टी लाओ, वो क्या करे, सब बदल गया है, समय के अनुसार सब चलता है, कोई बात नहीं, अच्छा है, करिए। तो उन्होंने कहा गोपी ने कृष्ण जी से कि कन्हैया, एक पतिव्रता नारी थी, वह अपने पति की बड़ी सेवा पूजन किया करती थी। अब उसके पति को एक दिन परदेश जाना था, उसके पति को एक दिन परदेश जाना था। तो जब परदेश जाना था तो उसने कहा स्वामी आप परदेश तो जा रहे हो, ठीक बात है, पर हमें एक बात तो बताओ, हम पूजन कैसे करेंगे? हम तो आपका बिना पूजन किए अन्न जल ग्रहण करते नहीं, हमारा नियम है। तो आप जब परदेश चले जाओगे तो ये अन्न जल हम कैसे, आपकी पूजन कैसे कर पाएंगे? तो उसके पति ने कहा कन्हैया ध्यान से सुनना, क्योंकि अभी आपसे हम इसका जवाब मांगेंगे। कन्हैया ने कहा तुम तो सुनाती जाओ, बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, तुम तो सुनाती जाओ। तो कहा उसके पति ने अपने जैसी मिट्टी की मूर्ति बना दी, अपने जैसे मिट्टी की मूर्ति बना दी। बोले तुम जैसे हमारी सेवा करती हो ना, ऐसे इस मूर्ति की, मुझे इसको पति ही समझना, इसकी सेवा करना। इसी को भोजन करा के स्वामी भोजन कर लीजिए, भोजन कर लेना, स्वामी जलपान कर लीजिए, पानी पी लेना, कहीं जाना हो स्वामी हम बाहर आज्ञा ले लेना। जैसा तुम हमारे साथ करती हो ना,
हमसे आज्ञा लेती, हमारे भोजन कराती, हमें जलपान, ये सारी व्यवस्था तुम्हें इस मूर्ति में करना, इस मूर्ति से सब पूछना, आज्ञा लेना, इसकी सेवा पूजन करना। बोले ठीक है। और ऐसा कह करके उसका पति जो था वह विदेश को चला गया। अब वह जैसे पति ने आज्ञा दी थी वह सब करने लगे। एक दिन की बात है, गोपी अपने पति का पूजन कर रही थी, भोजन करा रही थी। तभी हुआ ये कि उसका जो पति था वह परदेश से तब तक लौट करके घर आ गया और उसने वो सांकरण होती है ना, उसको ऐसा खटखटाया, कहा दरवाजे खोलो हम आ गए हैं। तो वह क्या कर रही थी उस समय पे? पति को भोजन, जो मूर्ति वाला पति है ना, उसको भोजन करा रही थी। और जैसे ही उसने सुना कि पति देवता आ गए हैं, लेकिन अब वो तो भोजन करा रही है, अब मूर्ति में पति का आवाहन करके बैठी है, मूर्ति में पति का आवाहन करके बैठी है। तो आप बताइए, दरवाजे पे खड़ा हुआ जो पति है उसके लिए जाकर के दरवाजा खोलना चाहिए या मूर्ति में स्थापित जो पति है उसके लिए भोजन कराना चाहिए? अब पहले क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? भोजन कराना चाहिए। सही बात है। पति तो आए हैं, बजाते रहे सांकर, तना को रोके रहे, अब मनोजन माटी के इनको भोजन तो करावो जरूरी है। हमारी माता जी कह रही है कि अब माटी के पति देवता जो बैठे हो भोजन कराओ पहले, वे तो तनक खड़े रहे। सही कहा माता जी, ऐसा नहीं है। मूर्ति का पति तो तब तक था जब तक असली पति नहीं आया था। वो तो प्रतीक है। असली स्वामी तो वो है जो दरवाजे पे खड़ा सांकल को खटखटा रहा है। जाकर के दरवाजा खोलना चाहिए। ये किसने कहा? ये कन्हैया ने कहा। कन्हैया से ये उत्तर मांगा था उन्होंने, गोपियों ने। बोले बोलो कन्हैया, अब क्या करना चाहिए? जैसे हमने आपसे पूछा ना, ऐसे गोपियों ने कन्हैया से पूछा था। तो कन्हैया ने कहा अब उसको जाकर के अपने असली पति के लिए दरवाजा खोलना चाहिए। भाई वो तो तब तक था जब तक असली पति नहीं आ गया था, और जब असली पति आ गया है तो इस मूर्ति के पति की क्या आवश्यकता? बोले कन्हैया बात ठीक है ना, बात समझ में आई? बोले क्या, इस क्यों सुनाई तुमने कथा? बोले कन्हैया, ये जो संसार के जितने पति हैं ना तो माटी के पति हैं, और असली स्वामी असली पति तो आप हो हमारे। ये संसार के जितने पति वो तो माटी के, मिट्टी के पुतले हैं, और हम सारे संबंधों को निभा करके ही आपके पास आए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। हमारे तो स्वामी सखा सर्वेश्वर नाथ प्राण सब आप ही हो, सब त्याग करके ही आपकी शरण में आए। जब भगवान ने देखा कि ये तो, भगवान परीक्षा ले रहे थे ना कि आप जो आए हो, इस कुछ मन अभी संसार में शेष रह गया है कि सारा मन हम में ही समर्पित कर दिया। देखिए भगवान बिना परीक्षा लिए जीव को स्वीकार नहीं करता। परमात्मा तभी स्वीकार करता है जब ये देख लेता है कि आप मन वचन कर्म से सिर्फ हमारे हो। भगवान को आपका मन पूर्ण रूपेण चाहिए तभी आपको स्वीकार करेंगे। भगवान को प्राप्त करने के लिए द्वापर युग में सखियां हैं, गोपियां हैं, वह भगवान को प्राप्त करना चाहती हैं। और त्रेता युग में भी एक नारी थी जो भगवान को प्राप्त करने के लिए आई थी।
त्रेता युग में भी एक नारी थी जो पर भगवान को प्राप्त करने के लिए आई थी, लेकिन मन माना कछु तुम ही। बोले पूर्ण मन यदि तुमने हमें समर्पित कर दिया होता तो हम तुम्हें मिल गए होते, लेकिन ये कुछ मन होता है ना, कुछ संसार में, कुछ काम में, कुछ मोह में और कुछ परमात्मा में। ये जहां ये कुछ मन होता है ना, वहां पर परमात्मा नहीं मिलता। पूर्ण मन जब परमात्मा में समर्पित कर दिया जाता है तब परमात्मा मिलता है। कहीं भी रहो, गोपियां कहीं भी रहती थी पर अपना मन परमात्मा के चरणों में समर्पित करके रखा था, इसलिए परमात्मा मिल गया। घर में रहती थी, जल भरने जाती थी, जो भी काम करती थी वह तन संसार को समर्पित करके रखा था, लेकिन मन तो परमात्मा को समर्पित करके रखा था, इसलिए परमात्मा उनको मिल गए। और महारास इसीलिए है कि जीव और ब्रह्म का एकाकार होना जहां होता है वो रास कहलाता है, महारास कहलाता है। रास जानते हैं? रास हम लोग रास लगाते हैं ना खेतों में, वो बना के अनाज का वो ढेर लगाते हैं ना, उसको क्या कहते हैं? उसको रास कहते हैं। कैसे हुआ वो रास? जब तक गेहूं खेत में था तब तक आपने उसको रास कहा क्या? गेहूं बोरे में है, रास कहा क्या? और जब वो सारा गेहूं इकट्ठा होकर के एक स्थान में ढेर लग गया तो उसको क्या कहा? गेहूं तो वही है, अन्न तो वही है, पर आज रास हो पाया। क्यों? वो अलग अलग जो था वह सब समेट करके एक जगह करके स्थापित हो गया तो वह रास हो गया। ये जीव भी जब तक संसार में है, विषय वासनाओं में है, तब तक रास नहीं है। और जब जीव और ब्रह्म एक हो गया, एक स्थान पर आकर के, तो रास हो गया। इसी को रास कहते हैं। यही रास है। हमारे इन जो आहाने बोलते, आहाने, इनमें बड़े बड़े सूत्र छिपे हैं। रास रास हम तो हर बार सब जानते हैं रास, पर उसको रास कहते क्यों हैं ये जानने की आवश्यकता है। रास तो सब लगाते हैं, पर रास होता क्या है यह जानना आवश्यक है। यही महारास है। जीव और ब्रह्म का एक हो जाना यही महारास है। अब महारास प्रारंभ हुआ, क्या हुआ? दो गोपियों के बीच में एक कन्हैया ने उतने अवतार लिए। दो गोपियों के बीच में एक कन्हैया, और सब महारास करना प्रारंभ कर देते हैं, नृत्य करना प्रारंभ। जीव और ब्रह्म एक हो जाते हैं और महारास होना प्रारंभ हो जाता है। रास रचो है, रास रचो है, अरे रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे वहाँ रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे वहाँ रास रचो है। हाँ रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे वहाँ रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे वहाँ रास रचो है। हाँ रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे वहाँ रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे वहाँ रास रचो है।
नाचे ग्वाल नाचे नाचे भक्तगण गोपी नाचे ग्वाल नाचे नाचे भक्तजन गोपी नाचे ग्वाल नाचे नाचे भक्तगण गोपी नाचे ग्वाल नाचे नाचे भक्तजन बल मेरा तन गयो सखी पावन वृंदावन मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है रास रचो है जमुना किनारे महारास रचो है रास रचो रास रचो रास रचो है यमुना किनारे आज रास रचो है रास रचो है रास रचो है जमुना किनारे महारास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है ब्रह्मांड देव सुनाचे नाचे भुवन ब्रह्मांड देव सुनाचे नाचे देवगण ब्रह्मांड देव सुनाचे नाचे देवगण ब्रह्मांड देव सुनाचे नाचे देवगण बल मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन बल मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन हाँ बल मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन बल मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है रास रचो रास रचो रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है यमुना किनारे आज रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से परमात्मा की महारास लीला शरद पूर्णिमा की अर्धरात्रि में यमुना किनारे मधुबन में चल रही है। अब नारद जी ने ऊपर से देखा और देखा भगवान
गए थे भक्तों के दुख को निवारण करने के लिए। अब वो सुनाया नहीं है, दो गोपिकाओं के बीच में एक कृष्ण। अब बोल देते नहीं तो कोई कहेगा महाराज जी आगे सुनाई नहीं, आगे बढ़ गए। दो गोपिकाओं के बीच में एक कृष्ण नृत्य कर रहे हैं, तो गोपिकाओं ने देखा, देखिए इनमें थोड़ा सा अहम जागा। कन्हैया अब हम देखो इतनी देर से नृत्य कर रहे हैं ना, हम थक गए, हम थकित हो गए। क्या चाहते हो गोपिकाओं? बोले अब हमारे पसीना आ रहा है, तो भगवान व्यजन हवन हवा करते हैं। हम थकित हो गए, चरण चापने लगे। गोपिकाओं का अहम और बढ़ गया। देखो कन्हैया ने सब छोड़ दिया, हमें नहीं छोड़ पाए। तो कन्हैया एक गोपी को वहां से लेकर के चले गए। तो वह गोपी साथ में जा रही थी, जिनको हम श्री राधा महारानी कहते हैं। गोपी साथ में जा रही थी, तो कन्हैया मन में वह गोपी विचार करती है, देखो कन्हैया ने सबको छोड़ पाया पर हमें नहीं छोड़ पाया। कितना प्रेम करते हमसे, हमें नहीं छोड़ पाया। परमात्मा जीव के अहंकार को भक्षण करते हैं। एक बार किसी ने पूछा, भगवान आप बताइए आपका भोजन क्या है, आप बताइए आपका भोजन क्या है? बोले मैं भक्त के भीतर बैठे हुए अहंकार को खोद खोद करके खा जाता हूं, ये मेरा भोजन है। मैं भक्त में अहंकार रहने ही नहीं देता। क्यों? वो मुझे समर्पित है ना। जब कोई समर्पित होता है तो उसका सारा ख्याल रखा जाता है, स्वामी का एक कर्तव्य होता है। जो आपको पूर्ण समर्पित हो गया, उसका सारा ध्यान आपको ही रखना पड़ेगा। भोजन व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, जलपान, सारी व्यवस्थाएं। यदि वो बीमार हो जाए तो दवा की व्यवस्था भी आपको करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? वो दवा कैसी होती है? मीठी होती है कि कड़वी होती है? कड़वी होती है ना। तो ये सब भगवान अपने भक्त के भीतर बैठे अहंकार को भक्षण कर लेते। कड़वी दवा है ना, देते। क्यों? भक्त से प्रेम है ना परमात्मा को, उसमें बेकार नहीं उत्पन्न होने देते। तो जैसे ही उस गोपी ने मन में विचार किया, सबको छोड़ पाए पर मुझे नहीं छोड़ पाए। चलते चलते गोपी ने कहा, देखो कन्हैया हम थक गए हैं, हमसे चलते नहीं बनता। तो कन्हैया ने, ठीक है हम बैठ जाते हैं, तुम बैठ जाओ। कन्हैया बैठे, तो गोपी ने मना नहीं किया कि नहीं कन्हैया ऐसा नहीं, वो भी तैयार हो गई बैठ। तो जैसे ही वो बैठने को तैयार हुई, कन्हैया बैठे, और वह बैठने को तैयार हुई, कन्हैया दृश्य हो गए। सबको तो छोड़ा था साथ में, उसको छोड़ दिया एकांत अकेले। सारी विरह, यहां गोपी गीत है गोपी गीत। गोपिकाएं भगवान जब अदृश्य हो जाते हैं तो उनको प्राप्त करने के लिए तड़पने लगी। जैसे किसी मछली को पानी से निकाल करके एक पानी से बाहर कर दिया जाता है, और जैसे उसकी मनाह स्थिति होती है, वो पानी को प्राप्त करने के लिए तड़पती है, ठीक इसी प्रकार वह गोपियां, उनका मन भी ऐसे तड़पने लगा परमात्मा के पुनः दर्शन करने के लिए। अब मन नहीं मानता, चारों ओर परमात्मा को खोजती हैं। कहां गए वो मोहिनी मूरत वाले कन्हैया, कहां चले गए हम सबको छोड़कर? जयति तेधिका जन्मना ब्रजा। गोपी गीत है, गोपियों ने कृष्ण के विरह में गाया था।
पते हमारा मन आपके बगैर कहीं नहीं लगता परमात्मा। आपको सर्वदा सये कहाँ चले गए? साधु जात सा सरस जो दरा श्री मुसाद्र सा हे परमात्मा, आपके जन्म की वजह से ब्रज स्वर्ग बन गया। दासिका वरदने क्रतो ऐसे ब्रज में नेह क्यों बधा ऐसे ब्रज में इंदिरा लक्ष्मी निवास करने को तरसती है। पात कर सनो दृढ़ चरानुगम श्रीन केतनो बड़ी बड़ा ऐसे ब्रज में हमें रहने का सौभाग्य मिला मेरे कान्हा। आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? तुझे सुना अगर हमें विरह अग्नि में जला करके भस्म ही करना था, अगर हमें विरह की अग्नि में जला करके भस्म ही करना था, तो विषैले कार्य नाग के विष से क्यों बचाया? कभी मर जाने हो दिया होता। जब पूरे ब्रजमंडल में आग लग गई थी, हम सब जल करके राख हो जाते, तब आपने हमें क्यों बचाया? कभी मर जाने दिया होता। अगर हमें आपके विरह में मरना ही लिखा था मेरे नाथ, तो आपने हमें कालिया के विषैले जल से क्यों विषैले विष से क्यों बचाया? तभी मर जाने दिया होता। जब सारे ब्रजमंडल में आग लग गई थी, तब उस अग्नि से हमें क्यों बचाया? तभी मर जाने दिया होता। सारा ब्रजमंडल जल के प्रवाह से बह जाने वाला था, हम सब